नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर के बज गए हैं 1 और अब मुझे बनाना है खाना। और खाने में आज मैं बनाऊंगी दाल चावल। जो गांव वाली दाल होती है, मतलब कि उड़द की जो दाल होती है धुली हुई, उसे बच्चे गांव वाली बोलते हैं। तो वही दाल बनाऊंगी। और आज कन्हैया भी आ गया वहां से, उसकी ट्रेनिंग थी तो 1 हफ्ता हो गया था, आज उसको वो भी आ गया। तो उसको भी वो वाली दाल पसंद है, तो मैंने सोचा कितने दिन में आया यही दाल उसकी फेवरेट ही बना दूंगी। वैसे तो बच्चे भी दोनों अच्छे से खा लेते हैं। और ये मैंने भिगो दी थी दाल, और ये चावल काफी देर के भिगो रखे, क्योंकि भिगो के जब बनाते हैं तभी अच्छे बनते हैं। तो बस अब मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। ईशू के आने का भी टाइम है, ईशू गई है स्कूल। गुड्डू की तो छुट्टी पड़ गई ना गुड्डू तेरी। कब तक की है? 9 को जाना। गुड्डू की हॉलीडे हो चुकी है, उसकी 9 डेट तक, और 10 को जाना अब। और ईशू की अभी नहीं हुई, देखते हैं, पता नहीं आज बताएगी मैम या नहीं। अभी तक तो नहीं हुई छुट्टी उसकी, तो बस अभी गुड्डू की हुई, देखते हैं आगे कैसा होगा। तो बस मैं खाना बना दूँ, वो आएगी, भूख लग रही होगी। कन्हैया गया उसको लेने के लिए, क्योंकि 1 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। तो जी मैं तो बोल ही रही थी कि बच्चे स्कूल गए हैं आने वाले, और ये तो आ गई, दोनों टपक गई आ गए। क्योंकि 1 बजे छुट्टी हो जाती है। ठीक थी तबीयत। यहाँ मैंने रख दिए हैं बस खाना बनाने के लिए। एक गैस पे रख दिए चावलों का पानी, और दूसरी गैस पे लगा दूंगी दाल में तड़का। और दाल मैं बनाऊंगी आज उड़द वाली। उसमें मैंने थोड़ी सी काली दाल मिला दी और थोड़ी सी मिला दी है चने की, तो वो ही मिक्स करके बनाऊंगी। और बस उसको जीरे में और प्याज में ही छोंक दूंगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा डालती हूँ तो ईशू नहीं खाती। तो बस पहले जीरा और प्याज भून लिया, उसमें डाल दी है दाल और पानी डाल दिया जितना ज़रूरत है। अब इसमें डाल दूंगी नमक, मिर्च और हल्दी, और उसके बाद डाल दूंगी हींग। कोई भी दाल बनाएंगे तो हींग ज़रूर डालें, क्योंकि हींग से वो नुकसान नहीं देती, भारी नहीं रहती फिर। तो हींग डाल के टेस्ट भी अच्छा आता है, और मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं देती दाल। तो यहाँ हींग डाल दिया मैंने दाल में, और उसके बाद कुकर कर दिया है बंद। 2-3 सीटी लगवा दूंगी। और इधर चावलों का जो पानी है वो भी पक गया था, उसमें डाल दिए हैं चावल। तो साथ साथ दोनों चीज़ें बनती जाएंगी, दाल भी और चावल भी। और ये दूध रखा है, दूध इधर ही आ गया था, उधर का भी, इंदुहर का भी दूध। वो दूध वाला सुबह यहीं दे गया था, तो भैया ले आए थे डिब्बा। सुबह तो था नहीं यहाँ पे डिब्बा, तो मैंने बस दूध डब्बे में डाल के रख दिया। अब जाएंगे, अभी मैं काम कर रहे थे ऑफिस में, तो तब जाएंगे लेते जाएंगे। और बस देखिए चावल भी बन के तैयार हो गए, और इनको मैंने निचोड़ लिए हैं चावल को। और चावल मैं मांड वाले ही बनाती हूँ, मतलब मांड निकाल के, कुकर में नहीं बनाती। अब बिना मांड के भी नहीं बनाती, ऐसे ही बनाती हूँ। हमेशा मेरे मायके में भी ऐसे ही बनाते हैं, ससुराल में भी, और ऐसे ही हमें अच्छे लगते हैं। तो यहाँ चावल निचोड़ दिए मैंने, और फिर एक गैस पे दाल रख दी थी कम करके प्रेशर, क्योंकि दाल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने उसमें चने की डाल ली थी इसलिए। और बस साथ साथ बना दी है रोटी। और ईशू भी कुछ बता रही है अपने स्कूल की बात, मेरे पास ही खड़ी है। और कुछ ना कुछ, जो भी जैसा वो बाहर जाती है ना, कुछ भी छोटी सी बात उसके साथ होती है या कुछ भी, वो सारी बताती है आके। और मैं उसको बोल रही बेटे बाद में बता देना, पहले ड्रेस चेंज कर ले, लेकिन वो लगी पड़ी अपने बताने में सारी बातें। मैडम ने क्या कराया, क्या हुआ, सब कुछ बताती है आके। और अच्छी बात भी है ये कि बच्चे को बतानी चाहिए अपनी सारी बातें। तो बस खाना बना लिया है मैंने, और फिर लगा दिया है सबके लिए, क्योंकि खाने का टाइम तो हो गया था। और मैंने बोल दिया था सबको कि खाना खा लो, तो यहाँ बस सबका लगा दिया है, दाल और चावल और रोटी ये बना दिया मैंने। अब दे दूँगी सबको खाना। तो ये बैठ के खाने के लिए। और कन्हैया नीचे ही बैठा है। असल में क्या हो रहा, उसकी वहाँ पे जहाँ पे गया था ट्रेनिंग के लिए, तो एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करवाई उससे, और वो बहुत ज़्यादा अकड़ रहा, तो इसलिए वो कह रहा कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा ऊपर, और ना कुर्सी पे बैठा जा रहा। तो इसलिए वो नीचे ही मैंने उसके लिए मैट बिछा दी, तो उस पर आराम से बैठ गया। और यहाँ गुड्डू, ईशू, इसके पापा भी लग रहे खाना खाने। और बस फिर मैंने खाना देकर इनको, और मेरा तो व्रत था, मैंने खाना नहीं खाया था। और उसके बाद बस फिर मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं सारे,
जो भी थे। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं खाने में, जब खाना बनाते हैं 2-3 चीज़ बनती है तो होते ही हैं। और बस सुबह ही करे थे, उससे बाद मैंने करे भी नहीं थे। और मैं जब दोपहर का खाना बनाती हूँ तभी ज़्यादा करती हूँ, बीच में तो मतलब 2-4 ही होते हैं बर्तन। जब जैसा किचन में काम करने लगती हूँ ना तभी सारा काम करती हूँ। अब मैंने जो कल मेरे से गलती हुई थी, मतलब जो चीज़ नहीं बनी थी, आज उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। ये अगर नमस्ते बेटा कि बन जाए तो ये खोया है वो जिससे रसगुल्ले बनाने थे मुझे, और ये रखी चाशनी। और मैं सोच रही इसमें थोड़ा सा कर गुजार करके कुछ इसका बन जा, देखती हूँ कोशिश करके। अगर बन गया तो पहले मावे को भून लूंगी सबसे पहले। तो पूरा ही जम गया। काटो का चोट लग जाते रहे दूसरे तो करना तो मिक्स कर नहीं आते ना, देख नीच के बैठ जाइयो। उधर को कर दे तो दोनों दिख जा पीछे तो पूरा नहीं दिख रहे नीचे तक, मतलब हाँ अभी काला होगा कढ़ाई में। रसगुल्ले भी मैंने बताया यार, तुम बना लेते, तुम कहीं जा रहे थे? अरे मैं और लोकल मावे के नहीं बनाता, ओरिजिनल लाकर बना ले। ओरिजिनल मावे के बना करूँ मैं तो खुद दूध निकाल के भैंस का। ओरिजिनल ले आते तो किसी ने रोक के दे दिया। हराई लग रही थी, बना ला रसगुल्ले, बना ला रसगुल्ले, और पूरा दिन वीरान करवा दिया मेरा। अरे और तुझे कहीं काम पर लगाता भी मैं। हाँ तो मैं खाली कितनी ना सारा दिन आकर काम तो करती ही मैं। सब तो देखे अगर 1 मिनट भी बैठ जाओ ना तो कहना शुरू कर दे कुछ कर ली बताओ फिर क्या नहीं कर ली। अब फिर पानी ला दे 1 गिलास पी में तो 1 सेकंड ना बैठ जाऊँ मैं, इतने परेशान है यहाँ भी। और अपने आप जहाँ बैठ जाओ उठते नहीं बिल्कुल भी, आलसी। काम करता हुआ मुझे ढेर बढ़िया लगा है, और मुझे जो नहीं करता वो ढेर बुरा लगा है। जैसा आप करते नहीं ना, सारा दिन बैठे ही रहो, कुछ नहीं काम। 24 घंटे तो तेरी जी हजूरी करो जाऊँ मैं, और क्या चाहते थे? वो काम हो और जो काम होता तो फिर वो महीना कर लेती। पहले सब भून लो, अगर ये भून गया तो फिर पनीरी बनानी। तो सबसे पहले मैंने मावे को भून लिया अच्छी तरीके से, क्योंकि मावा पहले भुना हुआ भी नहीं था, क्योंकि मुझे रसगुल्ले बनाने थे इसलिए मैंने ज़्यादा भुनना नहीं था। और फिर मैंने इसमें ऊपर से मैदा भी डाल दिया था, तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है भूनने में, जिससे वो मैदा भी अच्छे से भुन जाए। लगभग आधा घंटा तक मैंने इसको भुना है कम आँच करके। और आटा बिल्कुल जो मैदा था लाल हो गया, और मावा भी। तो वो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है दूसरे बर्तन में। और इसमें रख दिया है वो चाशनी जो कल रसगुल्ले के लिए बनाई थी वो ही। उसमें मैंने बस थोड़ा सा भिगोना धो के डाला था, चीनी सी लग रही थी उसमें, बाकी मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दी। और बस इसको अब लगातार चलाते हुए पका लूँगी। और ये चाशनी मुझे बनानी है 3 तार वाली, पतली नहीं बनानी, क्योंकि पतली तो वो है ही पहले से ही रसगुल्ले वाली। और जो मिठाई की मतलब जो मिठाई हम बनाते हैं उसकी चाशनी हमें थोड़ी सी करड़ी बनानी पड़ती है, तब अच्छी जमती है। बाकी हम अगर थोड़ी सी नरम रख लेते हैं तो वो फिर जमने में परेशान करती है, फिर कभी नरम रह जाती है या फिर बहुत जमती नहीं। तो इसलिए हम अगर 3 तार वाली चाशनी बनाए पंजीरी जमाने के लिए, मतलब कि मिठाई, तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो इधर मैं चाशनी बना रही हूँ और दूसरी तरफ गुड्डू लगी हुई है बर्तन तैयार करने में। मैंने इसको भी लगाई हुई है अपने पास। इसने प्रांत में लगा दिया घी, क्योंकि जब भी हम मिठाई वगैरह जमाते हैं तो घी लगाते हैं जिससे वो अच्छे से उतर जाए। और यहाँ मैं चाशनी को चेक करके देख रही कि हुई या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा कि अभी नहीं हुई, थोड़ा और पका लेती हूँ। और जब अच्छी तरीके से किनारों पर भी लगनी शुरू हो जाती है ये चाशनी और 3 तार भी आ जाते हैं, हाथ से चेक करके देख लेते हैं चिपका के, तो 3 तार निकलने शुरू हो जाते हैं और साइड में भी जमनी सी शुरू हो जाती है। तो ये चाशनी हमारी बनके हो गई है बिल्कुल परफेक्ट। और अब जो ये मैंने मावा और मैदा भुना हुआ है ये इसके अंदर डाल के फटाफट से कर लूँगी मिक्स, क्योंकि चाशनी अच्छी पकी हुई है तो एकदम से जम जाएगी। और बस परात तो तैयार है ये हमारी, जिसमें घी लगाया था। और ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी खूब अच्छे से, और अब इसको जमा दूँगी।
ये देखिए मिक्स हो गई है बिल्कुल, मैंने अच्छी तरीके से कर दी है। और जितना अच्छे से हम मिक्स करेंगे इतनी अच्छी मिठाई बनेगी। बाकी अगर मिक्स नहीं करते ना इसको अच्छे से तो फिर क्या होता है कि कोई डली सी रह जाती है, कई मिठाई सी रह जाती है, इस तरीके से होती है। तो हमें बहुत अच्छे से मिक्स करनी पड़ती है ये मिठाई। और उसके बाद मतलब जो भी बर्तन है हमारे पास जिसमें हमने घी लगाया है उसमें हम इसको जमा देंगे। और यहाँ बस मैंने एक परात लिया है, एक थाली, और उसमें रख दूँगी। और ये देखिए आप देख सकते हैं कढ़ाई में ये जमनी शुरू होगी। और मैं गुड्डू को बोल रही हूँ कि बेटा जल्दी जल्दी कर ले, लेकिन वो अभी छोटी है उससे इतना नहीं होता। तो खैर जितना भी इतनी हेल्प करा देती है बहुत है वो भी। तो ये मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया। और जब तक परात की फुलाई तो वो जो कढ़ाई में रह गई थी वो काफ़ी सारी जम चुकी थी। मतलब कढ़ाई में से जब मैंने थाली में निकाली है तो काफ़ी टाइट हो रही थी। तो खैर जैसे कैसे फिर मैंने जमा दी है वो भी। और वो वैसे परात में ही आ जाती, इतनी ज़्यादा नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा है तो 2 बर्तन में आएगी, इसलिए मैंने 2 बर्तन में ही घी लगाया था। लेकिन फिर भी चलो जैसे कैसे मैंने जो बची थी वो थाली में रख दी। और बहुत ही अच्छी जमी थी, यानी कि पहले तो मुझे लग रहा था कि कभी ना बने, मेरी मेहनत ऐसे ही जाए बेकार, कल भी ऐसे ही चली गई थी। और जब तक कोई काम करते हैं और फिर वो ना हो है ना तो बहुत दुख होता है। और कल से तो परेशान हो ही रही थी, बस आज यही हो रहा था कि कैसे ना कैसे करके ये मिठाई बन जाए। तो खैर मुझे जैसे ही मैं इसको दबाती रही ये जमनी शुरू हो गई थी और मुझे लग रहा था कि हो जाएगी, अब डरने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये देखिए मिठाई बन के होगी तैयार। अब मैं इसको पीसीज में काट दूँगी फटाफट से। किसी भी शेप में हम काट सकते हैं, जो भी हमारे मतलब मन मर्जी से। इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मुझे डाउट था कि कभी जमे ना तो वे भी वेस्ट जाएंगे, इसलिए। बाकी जैसे मैंने ये बनाई है आप सिंपल कोई भी मावा ले और मतलब चाशनी बना के इस तरीके से बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मिठाई जम के तैयार होगी, ये देखिए जम तो गई है अच्छी। और पीस भी मैंने इसके काट दिए थे पहले ही कि फिर ये ज़्यादा करड़ी हो जाएगी, फिर कटते नहीं अच्छे से। ये देखिए वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है एकदम। और खैर आज मेहनत वसूल होगी, जो बिगड़ा हुआ काम था वो सुधर गया है। कोई बात नहीं, करके ही पता चला है। एक्सपीरियंस बना रहे थे रसगुल्ले और बन गई मिठाई। ये अपने आप ही आया था तेरे दिमाग में, पूछा तुमने? नहीं किसी ने पूछा, वरना अपना ही दिमाग लड़ाया। इसका मतलब है तेरे में भी। अच्छा तो मुझे पैदल ही समझो नहीं नहीं पैदल नहीं, वो तो दिमाग है तेरे में। कभी कभी तो करे तो दिमाग के काम। ये तो रोज तो करती नहीं, रोज तो बिना दिमाग के ही करूँ है। क्या देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है एकदम। वैसे तो बन गई, खैर हो गया। अन्नी तो सोच रही थी अगर ना बनी मगर नु कहेंगे या बन रही थी होशियार बहुत है इस पर बनाना। और क्या नाम फिर वेस्ट भी होता सारा सामान। लेकिन गैस बहुत लगी, कल लगी 1-1.5 घंटा तो कम से कम, क्या 2 घंटे लगे कल करने में। और 1.5 घंटा आज लगा, क्योंकि जो ये पात हो ना इसकी, जो वैसे मिठाई बना हुआ है उसमें पात में तो बहुत कम पानी डाल है मुश्किल से, तो वो जल्दी बन जा। ये आज देर में बनी क्योंकि इसमें पानी ज्यादा था ना, या रसगुल्लों की पात थी तो उसमें ज्यादा पानी डला है, जो मिठाई की पात है उसमें कम डला है, तो उसे जलाने में ज्यादा टाइम लगा। चलो खैर जैसा कैसा भी तुम्हारी मिठाई बन गई और मेरा आज थोड़ा सा बोझ उतर गया। मेहनत वसूल होगी। बस कुछ उधर दे दूंगी और कुछ यहाँ रख लूंगी, उधर में बच्चे खा लेंगे पीरू यार, और कुछ यहाँ रख लूंगी। लगा दो। लो कान्हा जी को भोग लगा ले ईशु पहले। बाजार लग रही। अच्छा वो पहन के जाती जो ड्रेस लेकर आई तेरी, वो पहन के जा, या तो पुरानी होगी। नहीं वो पहनने वाली थी तो ठंडी होगी नहीं है। अरे नीचे ही ना डाल और ऊपर जाके पैर खोल के लगा दिए। वो तो सारी फंक्शन है, अब तो फिर खराब हो जाएगी। क्या तो कह रही जब तक बड़े हो जाए यही तो फायदा हो, लोडियों के बड़े हुए का। ये हो नहीं गई थोड़ी दिन बाद 3 साल ही होगा, पता नहीं कहा 2-4 साल करेगी हफ्ता इनका तो या तो बस बैठ गई जब काम का ये 2-4 कर ले, और क्या मैं कब तक करूँ काम। इतने बड़े जक्कत तो ढेर काम करे हैं। यो तो है जी, इतनी जीवन मांगने के जब हम इतने थे, जब हम सारा खर्चा जाकर थे सवेरे
झाड़ू पोछा कपड़े। तो ईशु हो गई है तैयार और ईशु की है आज पार्टी ट्यूशन में। आज इसकी फेयरवेल है, क्या है, न्यू ईयर पार्टी है आज इसकी और पूरी एक्साइटेड है। कल से ही जब से ऐसा पता लगा मम्मा मैं क्या पहन कर जाऊंगी, कभी कह रही हो पहनू, नु कह रही बैग खोल कर दिखाओ, राजस्थानी ड्रेस मिल जाएगी कोई वो पहन लो, बता बैग में कहीं सॉफ्ट खुली और बस फिर मैंने शायद ज्यादा वो नहीं पहनाई क्योंकि फिर ठंडी हो रही है, नीचे इनर वगैरह अच्छे से पहनाकर जब ये वाली ड्रेस पहनाई, क्योंकि लहंगा वगैरह या फ्रॉक पहनेगी तो ठंड लग जाएगी। अभी तो ठीक हुई है मेरे बाबू, है ना। तो ये पूरी खुश है। अब मैं 4 बज गए, मैं जा रही इसको ट्यूशन में छोड़ने। ट्यूशन में है इसकी पार्टी, स्कूल में नहीं, ट्यूशन की पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी। आए तो एंजॉय करेगी पूरे। वो ना खाइए ज्यादा वहाँ खाना बेटे देख कर खाइए, क्योंकि पेट मेरा ऐसा ही होगा अभी, कहना सॉफ्ट है अभी पेट। ओ तेरे भी पार्टी है क्या? है कहाँ है अंक होते ही बतावे। स्कूल में कद को जाएगा? 12 बजे और 4 तो बज गए, 12 कद को बजेंगे रात को। ये भी मस्त है। तो मैं ईशु को छोड़ के आ गई हूँ ट्यूशन में और बस अब मैं उतार रही हूँ शाम के कपड़े, ऊपर से छत पे पड़े थे और यही काम होता है, कभी फैलाओ, कभी उतारो, कभी रखो, और कपड़ों का काम तो मुझे सबसे बड़ा लगता है। तो खैर जैसा भी कुछ भी हो करना तो है ही। तो यहाँ बस मैंने कपड़े उतार लिया, फिर इनकी तय वगैरह करके रख दूँगी और वीडियो को रोकूँगी अब यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।